ये है सुंदर नगर, जहाँ पर बहुत ही अच्छे और भोले भाले लोग रहते हैं। कहानी में हमें एक बुढ़िया दिखाई देती है जिसका नाम शकुंतला देवी है। इस बुढ़िया के घर के बाहर मानो जैसे किसी ने टट्टी की बरसात कर दी हो, और यह देखकर बुढ़िया बहुत ही गुस्से में आ जाती है, मतलब क्रोधित हो जाती है। और यह बात बुढ़िया को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो सारी बातें गाँव वालों को बताने के लिए जाती है। और तभी बुढ़िया गांव वालों को चीख चीख कर जमा कर लेती है। तभी एक गांव वाला बुढ़िया से कहता है, अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? काहे चिल्ला रही है? कल रात में सो रही थी और सुबह उठकर देखा तो किसी ने मेरे घर के बाहर बहुत सारी टट्टी कर दिया था। मैं घबरा गई, मुझे पता नहीं ये सब किसने किया है। मेरे भी घर के बाहर किसी ने बहुत सारी टट्टी करके चली गई है। और तभी आलू प्रसाद बोलता है, अरे मैं क्या बताऊं, मेरे घर के बाहर तो इतना बड़ा टट्टी कर चला गया, लगता है किसके हाथी का काम था। और हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। अरे ये गाँव वाले तो बेवकूफ है, इन्हें तो पता ही नहीं कि ये सब मैंने किया है। ऐसे ही पूरे गाँव वालों को भगा दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल पूरे गाँव में टट्टी की गंध फैलाने लगती है। आसपास देख लो, कोई है तो नहीं। तभी हमें मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। अरे ये क्या, आज भी इतनी सारी टट्टी? और तभी बुढ़िया सदमे से पागलों की तरह बड़बड़ाने लगती है। अब दुर्गंध इतनी बढ़ चुकी थी कि गांव वालों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लोग मानो दुर्गंध से पागल हुए जा रहे हैं। और एक पुलिस वाला चक्कर के मारे वही गिर पड़ता है। तभी कुछ गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। तांत्रिक बेवड़ानंद 40,000 सालों से तपस्या में था। तभी एक गांव वाला आदमी कहने लगता है, महाराज उठिए महाराज, महाराज लगता है महाराज को एक घोसा मार के उठाना पड़ेगा। तभी वो आदमी महाराज को जूते चप्पलों से पीट पीट कर उठाता है। तूने बाबा की तपस्या भंग की है, बाबा तुझे श्राप दे देगा। अरे नहीं बाबा जी, हमारे गांव को आपकी जरूरत है, हम आपके हेल्प के लिए आए हैं, प्लीज हमारी मदद करिए। बाबा डिस्काउंट में किसी का काम नहीं करता, पैसा हो तो आना, जाओ नहीं तो। अरे अंकल ये तो बच्चा है, जाने दीजिए, हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे, प्लीज उसे मत करिए। ये दादी माँ की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हारे गांव का किसी ने टट्टी की बरसात कर दी है ना, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना कहकर सभी गांव वाले वापस जाने लगते हैं। तभी चिंटू उसकी दादी से कुछ कहता है, अरे दादी माँ वो बुलाओ, हमारा काम चलेगा क्या? हाँ बेटा, वो बाबा बहुत मशहूर है, उनके इंस्टाग्राम पर 500 फॉलोअर्स है, वो काम करते हैं बेटा। और चुप रहे, बाबा के बारे में कुछ मत बोलना। तभी उसी रात बुढ़िया का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर बुढ़िया सो रही होती है। और तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। पहले इसके घर के बाहर आगा, अब इसके घर के अंदर। बुढ़िया बाबा के पास गई थी, इसीलिए चुड़ैल को गुस्सा आया और अब वो उसके घर में हगने के लिए आ जाती है। और जादू से पता नहीं कहां से इतना सारा टट्टी उसके घर में लेकर आती है और वो वहां से चली जाती है। अब बुढ़िया के घर के अंदर गंदगी फैलाने के बाद चुड़ैल गांव में आ जाती है। और गांव में आने के बाद फिर से गंदगी फैलाने के लिए वो चल पड़ती है। और कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। बांस इतनी बढ़ चुकी थी कि बुढ़िया झटके से उठकर बैठ जाती है। और ये सब देखने के बाद बुढ़िया चक्कर खा के खुद के ही घर में गिर पड़ती है। गांव वाले इस परेशानी से बहुत दुखिया चुके थे। उसकी तरह वहां पर पुलिस आती है और चली जाती है कि कुछ नहीं होता। तभी बुढ़िया सबसे कहती है, अरे आज तो हदी हो गई, उसने मेरे घर में टट्टी फैला थी, इतनी बास आ रही थी कि मैं मरने ही वाली थी। अरे माँ जी, मुझे तो लग रहा है ये वो शर्मा जी की बीवी है ना, ये वही अक्कर जा रही है सबके घरों में। ऐसे ही कुछ बड़बड़ाते हुए गांव वाले अपनी अपनी बातें बनाने लगते हैं। और उन्हें ये पता नहीं था कि असली कार्यक्रम कौन कर रहा है। गांव वाले पंडित को आता देख बहुत खुश हो गए थे। ऐसे लग रहा था कि वो फ्री में काम कर कर जाएगा। मुझे बाबा बेवड़ानंद ने भेजा है,
मैंने सुना आप लोग बहुत ही दुविधा में हो। बाबा जी, हमारे घर में बहुत कोई हक्कर जा रहा है और पूरे गांव में भी, और दुर्गंध बहुत बुरी है। अबे टकले, जल्दी कुछ कर वरना यहीं से तेरा सर फोड़ दूंगा। अबे गधे, क्या मुंह देख रहा है? मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? बाबा बहुत क्रोधित हो जाता है और अनशन श्राप दे के वापस चला जाता है। और अब गांव वाले फिर से एक दुविधा में पड़ चुके थे, उन्हें पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अब बेवड़ानंद का शिष्य बेवड़ानंद के पास आता हुआ दिखाई देता है और वो बेवड़ानंद को जगाता है और कुछ अपनी तरफ से झूठी बातें बता देता है। बाबा, वो सब गांव वाले ना आपको गालियां दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे उस बेवड़े को। वो बाबा के पास इतना बोल ही रहा था कि एक चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। और दोस्तों, ये सब देखकर पोंगा पंडित की बोलती बंद हो जाती है। पोंगा मेरे यार, तू डर मत, ये मेरी कजिन सिस्टर है। मैंने इसी के जरिए पूरे गांव वालों को परेशान कर दिया। अब तुम देखो वो गांव वाले कैसे भागते हैं मेरे खौफ से। और ऐसा करने से पूरा गांव खाली हो जाएगा, फिर पूरे गांव पर हमारा राज होगा। दोस्तों, मतलब कि इसका मतलब ये पूरी प्लानिंग बाबा बेवड़ानंद की है। और अब गांव वाले प्लानिंग बनाते हैं कि भागने वाला जैसे ही आएगा हम उस पर हल्ला बोल हमला कर देंगे। अरे, लगता है ये सारे गांव वाले बेवकूफ भाग गए। लेकिन उसे पता नहीं था कि अब पूरे गांव वाले उसका शिकार करने वाले हैं। जैसे ही वो लैंड करती है उतने में सारे गांव वाले उसके ऊपर हल्ला बोल देते हैं और उस चुड़ैल को घेर लेते हैं और इतनी पिटाई करते हैं और तबीयत से उस चुड़ैल को मारते हैं जब तक कि उस चुड़ैल की बोटी बोटी एक ना हो जाए। और दोस्तों, चुड़ैल को कुत्ते की तरह घसीट घसीट कर मारा जाता है। तभी चुड़ैल कहने लगती है, हे प्लीज स्टॉप इट, डोंट हिट मी। ये मेरे भाई ने करवाया है, जो मेरा कजिन है। उसने मुझे लालच दिया था कि तुम्हारे गांव में जाकर सब तरफ भागना है और तुम गांव वालों को भगा देना है। प्लीज मुझे मत मारो, ये सब उसी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज लीव मी अलोन। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, गांव वाले उनके बाप के भी सगे नहीं होते और उन गांव वालों ने फिर से चुड़ैल को इतना मारा कि उसका शमशान घाट वही तैयार कर दिया। और फिर गांव वालों का अगला टारगेट बाबा बेवड़ानंद था, जबकि पूरी पलटन बाबा बेवड़ानंद के पास भागती हुई जाती है। सभी के पास धारदार हथियार थे। अब बाबा बेवड़ानंद की सुताई होने वाली थी दोस्तों, और बाबा बेवड़ानंद को वहां मारा जाता है जहां से उसकी चीख भी नहीं निकल रही थी। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।